वापस आते हैं हम लोग। तो सुनना भाई जरा सा, तो ये आपका ये रूल्स होते हैं। अब ये रूल आप क्या फायदा होता है इनको करने का, हम आपको बता रहे जरा सा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1.4 का, ये दूसरी बुक से है, प्रीवियस ईयर वाली बुक का है, जो बुक भेजी थी वो नहीं है। ये 7 नंबर है आपका, d2y/dx2 माइनस का 2 tan x dy/dx और माइनस का y इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिया हुआ है। तो पहले तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के पीछे जितने मेथड पड़े थे ना, कोई नहीं लगेगा, आप आराम से सोच लो, क्योंकि ये कोफिशिएंट ना, तो ये आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये, तो इसलिए CFPI वाला भूल जाओ, और वेरिएबल कोफिशिएंट में भी आ जाओ, होमोजीनस भी नहीं है, क्योंकि होमोजीनस में इसके साथ x स्क्वायर इसके साथ x होता है, होमोजीनस भी नहीं है, तो ये भी भूल जाओ। तो फिर इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा भाई जरा बताना। ये d2y/dx2 कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। dy/dx को कोफिशिएंट p हो जाता है, y को कोफिशिएंट q हो जाता है, ऊपर से देख रहे हैं हम, इक्वल में जो लिखा होता है वो r हो जाता है, 0 है, इक्वल में जो लिखा होता है वो r हो जाता है, यानी 0 हो गया। ठीक है, उसके आगे फिर सीधे सीधे कैलकुलेशन करना शुरू कर दो भाई जरा। ये आपका पहले आप u निकाल लीजिए। जब u आप निकालोगे तो u है आपका e की पावर, u जो है वो आपका है e की पावर, क्या हुआ, कुछ बोल रहे क्या? हाँ sec x आएगा u ना, चलो हम लिखा दे रहे भाई। u हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल p dx, यानी माइनस का 1/2 इंटीग्रल p कौन है, p है आपका माइनस का 2 tan x dx, -2 कट जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log e की पावर log हट जाता है, खाली बचेगा कौन, sec x। तो ये आपका u हो गया। u के बाद आपको क्या निकालना होता है, u के बाद i निकालते हो आप, तो चलो i लिख देते हैं हम लोग, i लिख दे रहे हैं हम इसको, हम ये इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह बहुत ज्यादा घेरे हुए हैं। आपने मेथड कर लिया है, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलो u के बाद फिर क्या निकालना होता है, u के बाद आप i निकालिए, i होता है q माइनस का 1/4 p स्क्वायर माइनस का 1/2 dp/dx। तो ये हो जाएगा q कौन है, माइनस का 1/4 p स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर, ठीक है, 4 tan स्क्वायर, और माइनस का 1/2 dp/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dp/dx, dp/dx p की वैल्यू कौन है, माइनस का 2 tan x, रख दिया, फिर बाद में कर रहे हैं। हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर, ये माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये लिखा आपका sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, ये sec स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, i हो जाएगा आपका 0, i आ जाएगा आपका 0, i भी हो गया, s भी 0 आएगा, s होता है r अपॉन u, क्योंकि r 0 है तो इसलिए, और u sec x है, लेकिन 0 के अपॉन में कुछ भी लिखो 0, तो s भी हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, d2v/dx2 और प्लस iv इक्वल टू s। तो d2v/dx2 आपका i तो 0 था, s तो 0 था, तो खाली 0 ही लिखोगे बस। आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, 2 बार, दोनों तरफ आप 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ 2 बार इंटीग्रेट कर दोगे आप। तो पहली बार करेंगे आप तो आ जाएगा dv/dx, यहां पर आ जाएगा आपका 0 का इंटीग्रेशन 0, कांस्टेंट जोड़ देना a या b या c1 या c2, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरी बार फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा v, a का इंटीग्रेशन ax, कांस्टेंट जोड़ देना b, या c1 c2 लिख दो या a b लिख दो, उससे मतलब नहीं है। तो v हो गया, इतना नोट कर ले जल्दी से, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, बीएससी सेकेंड ईयर वाला है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, ये बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में था।
चलो वीरेश कर रहे हैं। तो आखिरी में सॉल्यूशन क्या लिखते हो आप? y इक्वल टू यूवी। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं आप? सॉल्यूशन होता है आखिरी में इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू यूवी। u कौन है आपका? sec x, v कौन है आपका? ये, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी sec x। कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई हमको। और उन्होंने कहा है कि किस इंटरवल में ले रहे हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन? ये आपको ले रहे हैं -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2 में। इसका मतलब हो गया कि x कहां है? x जो है आपका -π/2 से +π/2 के बीच है। x जो है आपका -π/2 से +π/2 के बीच है x आपका। ये आपका कह रहा है x। तो ये चीज है आपकी, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उठा ले रहे हम लोग। ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं भाई। कह रहे कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो 4 ऑप्शन है, बारी बारी से हम एक एक ऑप्शन लिखेंगे, सारे लिखेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है वो, एक एक ऑप्शन लिख रहे हैं और देखेंगे वो ट्रू है कि नहीं है। तो एक एक ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है, आपको ट्रू है कि नहीं है बताना है, क्योंकि मल्टी करेक्ट वाला है, यानी एक से ज्यादा सही। जब मल्टी करेक्ट वाला है तो फिर आपका क्या हो जाएगा? जब मल्टी करेक्ट वाला है तो एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है देयर इज एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, देयर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इसका बस। तब लेकिन विद y0 y'0 दोनों 1 है, एंड y π/3 इक्वल टू 2 + 1 2 टाइम्स 1 + π/3 है। तो चलो पहले इस ऑप्शन को चेक करें ट्रू है कि नहीं, फिर सेकंड ऑप्शन लिखेंगे हम। इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम। तो भाई y तो आपको दिया ही हुआ है, y दिया हुआ है आपका ax प्लस b sec x, ये y है आपका। अब सुनना जरा, पहले y' जरा निकाल लो। y' कितना आएगा? फर्स्ट सेकंड लगेगा भाई, ax प्लस b ऐसे ही sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec x tan x, और फिर sec x ऐसे ही, और ax प्लस b में b का 0 ax का a, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा y'। अब ये कंडीशन जरा अप्लाई कर देना, y0 बराबर 1 और y'0 बराबर 1, ये कंडीशन अप्लाई कर देना जरा। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। y0 बराबर 1 अप्लाई करो। y0 बराबर 1 समझते हो भाई? इसमें x बराबर 0 कर दो तो y0 आ जाएगा। इसमें x बराबर 0 अप्लाई कर दो तो y0 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये cos sec 0 1, ये भी 0 हो जाएगा, खाली b बचेगा, तो b बराबर 1 आ जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन क्या है आपकी? y'0 बराबर 1, y'0 बराबर 1। अच्छा, y'0 का मतलब है y' में x की जगह 0 रख दो, y' में x की जगह 0 रख दो तो बन जाएगा y'0। जो y' है आपका उसमें x की जगह 0 पुट कर दो, बन जाएगा y'0। इसमें x की जगह 0 पुट कर दो सब लोग, tan 0 0 पूरा खत्म हो जाएगा, ये tan 0 0 पूरा खत्म हो जाएगा। ये यहां जब x की जगह 0 पुट करोगे तो a बचेगा, और इक्वल टू में 1 ऐसे ही, तो a और b दोनों 1 आ गया। जब a और b दोनों 1 आ गया तो बताना जरा सा, तो y कितना आ जाएगा? फिर यहां रख दो a और b, यहां रख दो ऊपर, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 sec x। तो एक ही सॉल्यूशन तो आया भाई। जब आपका, सुन लो ध्यान से, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना बचे, आर्बिट्रेरी मतलब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कौन कौन था यहाँ पर? a और b था। अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b ना बचे सॉल्यूशन में तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, या कह दो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिला आपको, यूनिक सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाता, मान लो a या b में से कोई एक बच जाता, तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता।
तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हुआ, ये वाली बात सही है। अच्छा, y पाई बाई 3 भी निकाल लो जरा सा, यहां से सब लोग निकाल के चेक कर लो जरा, y पाई बाई 3 कितना आ रहा है, y पाई बाई 3 कितना आ रहा है जरा देख लो, ये भी तो निकालना है। तो x की जगह यहां रख दोगे पाई बाई 3 प्लस 1 ऐसे ही, और यहां रख दोगे सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ सही है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, सारी बातें ट्रू। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिल रहा है, या यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, बिल्कुल सही, यूनिक सोल्यूशन तो आइए, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। कब यूनिक सोल्यूशन मिलता है, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आए, अगर उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब a और b है यहाँ पर, या c1 c2 माना है, या c1 c2 c3 माना है, या खाली c माना है, जो भी आपने करा है, तो अगर वो बचा नहीं है तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। तो ये यूनिक सोल्यूशन है, या कह दो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, मिला है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू है। अब ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं यार हम, ठीक है, बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। अब आपको एक समझ में आ गया ना, अब आपको सब आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, इरेज कर रहे हैं इसको हम, ऑप्शन बी लिख रहे हैं हम। ऑप्शन बी उन्होंने कहा है देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सब कुछ सेम है, y0 बराबर 1 और y'0 बराबर -1, y0 बराबर 1 और y'0 बराबर -1, और y माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू कह रहा है, ये आपकी आएगी 2 टाइम्स 1 प्लस पाई बाई 3। चलो लेट्स चेक इट आउट। तो वही कोई बड़ी बात है क्या, ये भी ट्रू आ रहा होगा शायद, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, y0 बराबर 1, y'0 बराबर -1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो a जब -1 आ जाएगा तो आ जाएगा b, यहां पर आ जाएगा -x प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -x प्लस 1 हो जाएगा। y'0 बराबर -1, एक मिनट एक सेकेंड थोड़ा सा, चलो बस, तो ये चीज आपकी हो गई, सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल से, y0 बराबर 1। तो बस देखो यूनिक सॉल्यूशन ये भी है, इसमें भी a और b कोई नहीं बचा, यूनिक सॉल्यूशन, सब कुछ सेम है बिल्कुल, खाली ये चीज चेंज कर दी उन्होंने। और यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, -π/3 रख दोगे, या देखो y -π/3 निकालना है इस बार, जब y -π/3 निकालना है तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, -π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सेक हो जाएगा -π/3, लेकिन सेक में कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, तो यही सेम आएगा। तो ये भी ट्रू है आपका, बी भी ट्रू है, बी ऑप्शन भी ट्रू है, कितना इजी था ना भाई। और सी ऑप्शन क्या है, देखो 2017 में आया हुआ है 4.75 मार्क्स में, कई बार पहले ही कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार बहुत इजी भी आते हैं। नेट वालों को पहला रूल होता है कि सेक्शन पार्ट बी करना, पार्ट बी, क्योंकि पार्ट सी में तो बहुत टाइम जाता है, इसलिए पार्ट बी पहले अच्छे से कर लेना, पार्ट सी में बहुत टाइम जाता है। पार्ट ए 15-20 मिनट ही करना, हम पहले बता चुके हैं, पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में 15 करने होते हैं, वो जनरल वाले होते हैं, 8वें 9वें वाले क्वेश्चन होते हैं, 7वें 8वें 9वें हाई स्कूल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें सिलेंडर, बहुत सारी चीजें, कौन, ज्योमेट्री, बहुत सारी चीजें होती है उसमें 15-20 मिनट ही लगाना, जितने कर पाओ कर लो, नहीं कर पाना छोड़ देना, क्योंकि उनको कंपलसरी नहीं होता है कि हर सेक्शन से आपको कितने करने हैं, ऐसे कोई कंपलसरी है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये मत सोचना अरे उसके कर देंगे नहीं करेंगे तो नंबर, उसका कोई मतलब नहीं है, हर सेक्शन से जरूरी नहीं है आप करो, आपकी जितनी मर्जी जितने चाहे उतने करो, जो आपको पार्ट अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा करो, जो पार्ट नहीं अच्छा लग रहा है उससे कम करो। तो ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो 2 नंबर का होता है पार्ट है, इसलिए उसमें 15-20 मिनट दे दो, जितने कर पाएगी 15-20 मिनट में। जो लोग बैंक एसएससी की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो तो हो सकता हो आधे घंटे के अंदर, हो सकता हो कम से कम 10 क्वेश्चन लगा के चले आए। जो लोगों ने बैंक एसएससी या और कोई भी इस तरह की कंपटीशन की तैयारी करी है जिसमें हाई स्कूल तक की मैथ आती है, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत ईजी होता है वो पार्ट।
लेकिन इजी मतलब ये नहीं बहुत टाइम नहीं देना उनमें, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का होता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो 20 नंबर मिल जाएंगे, तब तक तो बहुत है। लेकिन अगर आप सोचो पूरे 15 10, लेकिन 10 पूरे करने की कोशिश मत करना। 20-25 मिनट दे दो, जितना कर पाइए उतना कर लीजिए, नहीं कर पा रहे छोड़ दीजिए। चलो पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करा जाता है भाई, क्योंकि पार्ट बी में 40 होते हैं, उसमें 25 करने होते हैं और सभी 3-3 नंबर के होते हैं और सिंगल करेक्ट होते हैं। पार्ट सी में मल्टी करेक्ट होते हैं, तो हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, कहीं ये भी तो नहीं सही है, कहीं ये भी तो नहीं सही है, इसलिए वो टाइम जाता है। जबकि पार्ट बी में एक सही हो गया बस छोड़ दो, सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है पार्ट बी में, क्योंकि वहां एक सही हो जाता है तो बात खत्म। चलो फिलहाल इसको वापस आते हैं हम लोग। वाई डबल डैश भी निकाल लो जरा, इसमें वाई डबल डैश भी चाहिए आपको, तो वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा आपको। ये 3 फंक्शन है, 1 2 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फंक्शन कैसे करते हैं आपको पता होगा। पहले फर्स्ट का कर दोगे, दोनों बाकी दोनों ऐसे ही, फर्स्ट का करोगे ax का a और b का 0, और बाकी दोनों ऐसे ही। फिर सेकंड का कर दोगे, बाकी दोनों ऐसे ही फंक्शन, सेकंड का कर दोगे, sec x का क्या होता है sec x tan x, और बाकी दोनों ऐसे ही, बाकी दोनों कौन है sec x का कर दिया हमने, tan x ऐसे ही कर रख दोगे, tan x ऐसे ही रखोगे आप, tan x ऐसे ही, tan x ऐसे ही, और फिर आपका एक बार आपकी बार पहला दूसरा फंक्शन ऐसे ही, 3 फंक्शन वाले कैसे करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरा भी ऐसे ही, तीसरे करोगे tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है भाई वाई डबल डैश 0 इक्वल टू वाई 0 लिखा है, वाई 0 लिखा है। चलो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाओ भाई, ये समझना है कैसे किया। फर्स्ट 3 फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन कर रहे हो, 3 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का कर दो, दूसरा तीसरा ऐसे ही, फिर दूसरे फंक्शन का कर दो, sec x का कर दिया sec x tan x, पहला और तीसरा ऐसे ही, फिर तीसरे फंक्शन का कर दो tan x का sec स्क्वायर x, पहला और दूसरा ऐसे ही। इसमें आओगे sec x का क्या होता है बोलो, sec x का होता है sec x tan x, sec x का होता है sec x tan x, ये हो जाता है आपका sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो चलो भाई अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा वाई 0 और वाई डबल डैश 0 दोनों सेम आएंगे, हम ऊपर ही निकाल दे रहे हैं, देखना जरा सा, वाई